हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें ये 7/4 और -5/6 दे रखा है। हमें ये रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे इजी जो वे है मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले हम 7/4 के लिए करते हैं। तो देखो, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और ये देखेंगे नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 7/4 हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो 0 के राइट साइड में हम नंबर लिखेंगे। तो यहां पर आप लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अपोन में क्या है, यहाँ पर 4 है। तो सभी के अपोन में यहाँ पर 4 लिख दो। ठीक है, सबके अपोन में 4 लिखा। तो बस आपको यहाँ पर एक काम और करना है कि जैसे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 1। 4 से कंप्लीटली 8 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2। ये हमारी नंबर लाइन अब बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इस पे ढूंढेंगे 7/4 कहाँ पर है। तो देखो 7/4 हमारा ये रहा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ऐसे करेंगे और क्या बोल देंगे कि 7/4 है, या अगर हम इस पॉइंट का नाम P रख रहे हैं तो ये हमारा पॉइंट P हो गया है। तो ये हमारा बन गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या बनाना है, -5/6। तो देखो ये जो नंबर है 5/6, ये हमारा कैसा है, नेगेटिव में है। नेगेटिव के नंबर 0 के हमेशा किधर होता है, लेफ्ट साइड में। तो इसमें 0 को इधर लिख लेंगे और क्या लिखना है, स्टार्ट करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब अपोन में क्या है, -5 के अपोन में 6 है। तो सभी के अपोन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर। यहां पर 6 से -6 कैंसिल हो जाएगा। तो मीन्स इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, नंबर क्या हो गया, -1। हमें क्या चाहिए, -5/6। तो ये वाला है हमारा -5/6। इसको सर्कल कर देना। उसका नेम हमने P रखा था, तो इसका कुछ और रख सकते हो। तो मैंने इसका M रख दिया है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। बहुत इजी था। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पर ये तीनों ही नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। तो हम इसको एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इनको कुछ भी मान लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लिया, हेयर B मान लिया है -2/11 को, C मान लिया है -5/11 को, और D मान लिया है मैंने -9/11 को। तो अब हम नंबर लाइन बनाएंगे। तीनों ही नंबर कैसे हैं, नेगेटिव है। तो यहाँ 0 लिख के -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13। आप नंबर लिख सकते हो कहीं तक भी। और सभी के डिनोमिनेटर में 11 है। तो यहाँ पर सभी के यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे हम, 11 11 11। ओके, तो यहीं पर अब हमें ये जो BCD के पॉइंट्स हैं हमें सब इसी में से ही मिल जाएंगे। अब देखो, ये जो -11/11 है, इसके प्लेस पर मैं -1 लिख दूंगी। क्लियर। अब देखो -2/11 ये रहा। तो इस पॉइंट को क्या लिख देंगे, B। -5/11 ये रहा। इसको क्या मान रखा है मैंने, C। और -9/11 ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरा, D। तो तीनों पॉइंट्स मिल गए हमें। ये फिनिश हुआ फ्रेंड्स। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। हमें 2 से स्मॉलर 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कह दूं 2 से स्मॉलर कोई भी आप नंबर लिखो। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, -1 -2 -3 -4 -5 -10 -100। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है उसमें सभी के आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन करना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, 2 से स्मॉलर लेने हैं तो आप, और कितने लेने हैं हमें, 5। तो 2 से स्मॉलर कोई भी 5 नंबर ले लो। मैंने जैसे कि 1 1 1
और 2 मैं नेगेटिव में ले लेती हूँ। ये सब हमारे क्या है, 2 से स्मॉलर है। अब इनके डिनोमिनेटर में आप 1 से बड़ा कहीं पर भी कोई भी नंबर लिख दो। तो 2 मैंने यहाँ 2 लिख दिया है, यहाँ पर 5 लिख दिया है, ठीक है। तो ये मैंने 5 रेशनल नंबर अपने बना दिए हैं। और आप देखो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3333 ऐसे आएगा। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे जो सभी आंसर्स हैं वो 0 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं, मीन्स कि वो हमारे 2 से क्या आ रहे हैं, स्मॉलर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर हुए जो कि स्मॉलर होंगे 2 से। तो ऐसे और बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई 0 लिख रहा है तो उसके नीचे 1 लिख सकता है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। कोई बच्चा यहाँ पर -2 लिख रहा है और अपॉन में 3 लिख रहा है, तो भी ये जो आंसर है हमारा 2 से स्मॉलर है। तो इसके कुछ भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन 5 रेशनल नंबर ही हमें लिखने होंगे और वो स्मॉलर देन 2 भी होने चाहिए। तो ये क्या हो गए हैं, आर 5 रेशनल numbers which are smaller than 2। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। हमें -2/5 एंड 1/2 के बीच के 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो अगर हम रेशनल नंबर निकालेंगे तो जिन भी नंबर्स के बीच के निकालने हैं उनका डिनोमिनेटर सबसे पहले हमें सेम करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास गिवन रेशनल नंबर्स क्या है, तो उनको लिख लेंगे गिवन रेशनल नंबर्स आर क्या क्या है, -2/5 एंड 1/2। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे 5 एंड 2 का। तो एलसीएम तो आपको आता है, जैसे कि 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो सेम टेबल से हमारे डिवाइड होने चाहिए। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 5 डिवाइड नहीं होगा 2 से तो वो एज इट इज रहेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 1 एज इट इज एंड 5 1 ज़ा 5। तो जब तक हम इनको डिवाइड करते हैं जब तक कि लास्ट में हमारे पास 1 नहीं आ जाते हैं, तो एलसीएम के लिए इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, तो एलसीएम कितना आया 10। तो हमारे पास नंबर्स क्या क्या है, 2/5 है और 1/2 है। इनके डिनोमिनेटर में 10 बनाओ। तो 10 कैसे बनाएंगे डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर में 2 से करिए तो न्यूमरेटर में भी 2 से करेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर 2 है डिनोमिनेटर में, 10 बनाना है तो 5 से इंटू करेंगे और यहाँ पर भी किससे इंटू करेंगे, फिर 5 से। तो 2 2 ज़ा 4, तो कितना आया -4/10 एंड 5/10। तो आप काउंट करो इनके बीच के कितने रेशनल नंबर आएंगे हमारे पास, -4 से 5 के बीच तो पूरे 10 रेशनल नंबर तो नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई फर्दर किसी और नंबर से कर लेंगे। तो जैसे 2 या 3 किसी भी नंबर से आप कर सकते हो, तो मैं 2 से कर देती हूँ। फिर जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सभी की कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो तब भी सेम ही रहेगा। तो क्या आया -8/20 एंड 5 2 ज़ा 10, 10/20। तो देखो अब -8/20 और 10/20 के बीच के कोई भी आप रेशनल नंबर्स लिख सकते हो। तो जैसे कि मैं लिख देती हूँ -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0 भी लिख सकते हो बट मैं 0 स्किप कर रही हूँ, 1/20, 2/20, 3/20। ये हमारे 10 नंबर्स हो गए हैं। अगर आप चाहते हो कि इन्हें काटकर हम लिखना चाहते हैं तो जैसे कि ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, तो -3/10 हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 1/20 कैंसिल नहीं होगा, माइनस का ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3/20 फिर कैंसिल हमारा नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे, इन सभी को मिलाकर -7/20, -3/10,
-1/4 -1/5 -3/20 -1/10 -1/20 1/20 1/10, 3/20 are 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका आंसर है वो और किसी बच्चे का अगर आप देखो और किसी स्टूडेंट का तो हो सकता है ये 10 जो रेशनल नंबर्स है उसके डिफरेंट हो और आपके डिफरेंट हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने फाइंड बिल्कुल ठीक किया है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं इनके बीच के, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में 2/3 एंड 4/5 है, तो इनके इन दोनों रेशनल नंबर के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स के जो आंसर होंगे, जो रेशनल नंबर्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल करेक्ट मेथड से करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो जो 2/3 है और जो 4/5 है, अब इनका हमें डिनोमिनेटर 15 बनाना है। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 15 आए 5 से। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 5 से करिए तो न्यूमरेटर में भी 5 से करेंगे। ओके, अब 5 की मल्टीप्लाई किससे करूं कि 15 आए 3 से, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी। तो 2 5 आर 10, 3 5 आर 15, 4 3 आर 12 और 5 3 आर 15। देखो 10/15 और 12/15 के बीच में तो हमारा एक ही रेशनल नंबर आ रहा है। हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अगर आपको 5 निकालना है तो सभी की मल्टीप्लाई आप 4 से कर दो, आप किसी से भी कर सकते हो, सबकी सेम से ही करना। तो 10 4s आर 14, 15 4s आर 60, 12 4s आर 48 एंड 15 4s आर 60। तो अब देखो 40/60 और 48/60 के बीच के रेशनल नंबर्स आ रहे हैं 5। यस, तो हम लिख देंगे देयरफॉर 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। आप इन्हें कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे कि हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 30s आर, फिर से कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 7s आर 21, 3 10s आर 30। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 11, 4 15। ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 9s आर 45 और 5 12s आर, फिर कैंसिल हो जाएगा 3 3s आर 9, 3 4s आर 12। तो हम क्या बोलेंगे, सो 41/60, 7/10, 43/60, 11/15, 3/4 are 5 rational numbers between 2/3 and 4/5। This is the answer. Now start next second part। क्या दे रखा है, -3/2 and 5/3, इनके बीच के हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 and 3 का। तो 2 and 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो -3/2 एज इट इज, 5/3 एज इट इज। 6 बनाते हैं तो 2 से 6 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो न्यूमरेटर की भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। डिनोमिनेटर में 3 है, 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, -9/6 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 10/6। अब इनके बीच के 5 रेशनल नंबर तो वो हमारे निकल जाएंगे। तो क्या क्या आएंगे, -8/6, -7/6, -5/6,
-4/6 -3/6। अब इनको कैंसिल कर लेते हैं। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो क्या लिख देंगे? सो -4/3 -7/6 -5/6 -2/3 and -1/2 are 5 rational numbers between -3/2 and 5/3. This is the answer. Now start last part of this question. 1/4 and 1/2 है, तो इसमें हम एलसीएम लेंगे 4 and 2 का। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसका एलसीएम लेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। तो 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। तो कितना आया? 1 1 आ गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 जार 4। एलसीएम कितना आया? 4। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/4 1/2। 4 की मल्टीप्लाई किससे करूंगी? 4 आए 1 से, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की मल्टीप्लाई 1 से। यहाँ 2 की मल्टीप्लाई किससे करूं? 4 आए 2 से, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किससे होगी? 2 से। तो 1/4 और यहाँ पर कितना आया? 2/4। अब 1/4 और 2/4 इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में तो हमारे 5 रैशनल नंबर नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 4 या 5 आप किसी से भी कर सकते हो, आपके रैशनल नंबर निकलने चाहिए जो आपको चाहिए। तो कितना आ जाएगा? 5/20 और इधर कितना आ जाएगा आपका? 2 5 जार 10, 10/20। बट फ्रेंड्स यहाँ पर तो अभी भी हमारे रैशनल नंबर नहीं आ रहे हैं, 4 रैशनल नंबर आ रहे हैं। तो फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो सभी की। तो कितना आ जाएगा? 5 2 जार 10, 20 2 जार 40, 10 2 जार 20, 22 जार 40। अब इनके बीच के हमारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो क्या क्या आएंगे? 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40। जो जो कैंसिल हुए वो कर सकते हो आप, जैसे कि 4 3 जार 12, 4 10 जार 40, 2 7 जार 14, 2 20 जार, और यहाँ पर 5 3 जार 5 8 जार। तो हम क्या लिख देंगे? सो 11/40, 3/10, 13/40, 7/20, 3/8 are 5 rational numbers between 1/4 and 1/2. This is the answer. Okay. Now start next question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि ग्रेटर देन होंगे -2। मीन्स कि अगर माइनस में है और हमें इससे 5 रेशनल नंबर ग्रेटर लिखने हैं तो हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव लिख लेना और इनके अपोन में आप कुछ भी लिख देना। ठीक है, जैसे कि मैंने ये सब लिख दिया है। तो ये सब पॉजिटिव नंबर आएंगे और अपोन में भी है P/Q की फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर भी होंगे और ग्रेटर देन -2 भी होंगे। तो क्या लिख देंगे? आर 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2. This is the answer. Okay. Now start last question of this exercise. Question number 7. 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 एंड 3/4 के बीच में। तो पहले हम एलसीएम लेंगे 5 एंड 4 का। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। अब ये जो हमारे पास 3/5 है और जो 3/4 है, इसके डिनोमिनेटर में 20 बनाएंगे। तो इसकी इंटू 4 से होगी, तो न्यूमरेटर की भी इंटू 4 से करेंगे। 4 से 20 बनाना है तो इंटू 5, तो ऊपर भी इंटू 5 से होगी। तो क्या आ जाएगा? 12/60 एंड 3 5 जार 15, 15/4 5 4 जार 20, 4 5 जार 20। तो कितना आया? 12/20 एंड 15/20। अब इनके बीच में तो हमारे रैशनल नंबर्स आ नहीं रहे 10,
तो इंटू 8 कर देती हूँ मैं। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना, चेक कर लेना कि आ रहे हैं 10 नंबर या नहीं। तो 12 8s आर 96 अपॉन 160 एंड 15 8s आर 120 अपॉन 160। तो इनके बीच के रेशनल नंबर्स देखो, 97 अपॉन 160, 98 अपॉन 160, 99 अपॉन 160, 100 अपॉन 160, 101 अपॉन 160, 102 अपॉन 160, 103 अपॉन 160, 104 अपॉन 160, 105 अपॉन 160, 106 अपॉन 160। तो कितने हो गए हैं हमारे रैशनल नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनमें से जो कैंसिल है आप कैंसिल भी कर सकते हो। ओके, तो अगर नहीं कैंसिल करने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे लिख देंगे आर 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 and 3 upon 4। दिस इज द आंसर। ये एक्सरसाइज फिनिश हुई फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आई होगी। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।